कोई कर्मकांड या उपासना का मार्ग नहीं है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। चितवन के द्वारा अपने प्राण प्रियतम के संग निज लीला में गर्क हो जाना, ये है सेवा पूजा। जब हम किसी भी स्थूल चीज का उपयोग करते हैं, जब हमारा ध्यान एक प्रियतम को छोड़कर इस संसार की किसी भी चीज में लगा रहता है, तब वो सेवा पूजा न रहते हुए कर्मकांड बन जाता है। आप अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म श्रीराज जी ने हमें प्रेम लक्षणा का मार्ग जो बताया है, इश्क का जो मार्ग बताया है, और इश्क की सदैव चल रही अर्श की लीलाओं को हमें समझाकर इस इल्म से ये बात हमारे दिल में दृढ़ कर दी है कि अर्श में प्रीतम के संग रात दिन लीला करने वाली मैं ही हूं। अर्श की लीलाओं के बारे में कुछ प्राथमिक हकीकत हम समझ लेंगे। परमधाम कालातीत है। कालातीत माने कि समय से परे है। वहां न तो भूतकाल है, वहां न भविष्य काल है, वर्तमान की लीला है। और सारी लीला एक ही पल की लीला है। उसी पल में अनंत अनंत लीलाएं होती रहती है। पल भी वहां कभी बदलती नहीं है। और अर्श की लीला जैसे इस खेल के अंदर क्रमशः होती है, ऐसे अर्श में क्रमबद्धता नहीं है कि एक लीला के बाद दूसरी लीला होगी, इतने बजे ये लीला होगी, इतने बजे वो लीला होगी। जहां बजते ही नहीं है, जहां समय है ही नहीं, ये सारी समय की बातें हमने इस संसार के समय के अनुरूप यहाँ पे व्यवस्था के क्रम के अंदर पिरो दी है, ताकि हम इस संसार के समय अनुसार अर्श की उन लीलाओं को याद करते जाए और अपना ध्यान प्रीतम के संग जोड़ते जाए। अर्श में न तो रात्रि होती है, न प्रातः काल होता है, न दोपहर होती है, न संध्या होती है। जहां सूर्य है ही नहीं, अर्श की हर चीज स्वयं प्रकाशित है। वहां प्रकाश के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर रात्रि की लीला कैसे होती है? अंधकार की लीला कैसे होती है? जब सारी चीजें स्वयं प्रकाशित है, वहां प्रकाश के लिए किसी और चीज का अवलंबन करने की आवश्यकता नहीं है। तो उस स्थिति में अंधकार की लीला होना तो असंभव है, लेकिन फिर भी होती है, क्योंकि सारी लीला हक के दिल की है। वाहिदत को जरा समझिए। वाहिदत वो मेरे प्राण प्रीतम के दिल की लीला है। प्रीतम जब
जो बात अपने दिल में लेते हैं, तब वही बात उसी पल उसी क्षण हमारे दिल के भीतर आ जाती है और हम उसी लीला में मस्त हो जाते हैं। तो सारी लीलाएं तो हक के दिल का प्यार है। अर्श की सारी हकीकत राज्य के ही दिल की बातें है, राज्य के दिल का व्यक्त स्वरूप है, प्रकट स्वरूप है। तो उस हकीकत में हम रूहों के संग राज्य की इश्क में ही लीलाए हैं। हम इश्क में कभी ये ना समझे कि ये विकारी लीलाए हैं। इश्क कोई विकार की बात नहीं है, इश्क संपूर्ण समर्पितता की बात है। इश्क अपने अस्तित्व को समाप्त कर देने की बात है। जहां अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, एक मेरे प्राण प्रीतम के सिवा और कुछ न बचे, ऐसी अर्श की लीला में प्रीतम हम रूहों के संग कई प्रकार की इश्क की और आनंद की लीलाएं तो इश्क की होती है, और उस इश्क की लीला में जो उपजता है वो आनंद है। लीलाएं आनंद की नहीं है, लीलाएं इश्क की है, और इश्क की लीलाओं की वजह से हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इस वास्ते वो इश्क और आनंद की लीला कही गई। और यही हमारा चितवन है। अर्श असीमित है, परमधाम की कोई सीमा नहीं है। हमने समझने के लिए उसको यहाँ पे 25 पक्षों में विभाजित कर दिया। अर्श कोई 25 पक्षों के दायरे में बंधा हुआ नहीं है। एक एक पक्ष के अंदर असीमित लीलाएं होती रहती है, अपार आनंद मिलता रहता है। अर्श की कोई लीला कभी रिपीट नहीं होती, दोबारा नहीं होती। हर घड़ी हर पल नित्य नवतन नई नई लीलाओं में प्रीतम हमें डुबाते रहते हैं। और हम अपने चितवन के माध्यम से, दिल के माध्यम से अर्श की उन लीलाओं को आत्मसात करना है, दिल में बसा लेना है, उस लीलाओं में अपने आप को डुबो देना है। अब एक और बात, हर एक लीला में मैं बार बार समझाता हूं कि कोई भी लीला जब होती है तो उसमें 3 पार्टियां होती है। एक फर्स्ट पार्टी जो लीला करती है, दूसरी सेकंड पार्टी जिसके साथ लीला करती है, और तीसरी थर्ड पार्टी जो इस लीला को देखती है। अब दिल में जरा ये सोच लो कि मैं इन तीनों में से कौन सी पार्टी हूं। तो आई एम द फर्स्ट पार्टी। मैं वो हूं जो राज्य के संग लीला करती हूं। राज्य इज द सेकंड पार्टी, जिनके संग में लीला करती हूं। और अर्श में थर्ड पार्टी तो कोई है ही नहीं, सारी मेरे और राज्य के बीच की लीलाएं हैं। थर्ड पार्टी में देखोगे तो अर्श की मोहलाते, अर्श की जल जिमी वायु तेज आकाश, अर्श के बंद मोहलाते, पशु पंछियां कभी खुशहालियां, ये सब थर्ड पार्टी हो सकती है। उनके संग वो लीलाओं को देखने वाली है, उनके संग लीलाएं होती नहीं है। लीलाएं मेरे प्राण प्रीतम मेरे संग करती है। उस लीला में हमेशा मैं ही राज्य के संग रहती। अपने आप को जब तक हम राज्य के संग जुड़ नहीं पाएंगे, उस लीला का आनंद
हमारे दिल में नहीं आएगा। जब लीला करने वाली मैं हूं तब मुझे उस लीला का आनंद आएगा। और वैसे भी चितवन हमारा है। जिस सुंदर साथ का जो रूह चितवन कर रही है वो रूह अपने आप को प्रीतम के संग जोड़ रही है, तभी तो चितवन होगा। तो हमेशा ये बात ख्याल रहे कि आई एम द फर्स्ट पार्टी, लीला करने वाली मैं हूं और मेरे प्रीतम के संग मैं लीला करती हूँ। मेरे प्रीतम मेरे संग है और हम दोनों के बीच की ये प्यार की लीला है, मोहब्बत की लीला है, इश्क की लीला है, रोमांस वाली लीला है, रोमांटिक लीला है। ये शुष्क लीला नहीं है जो शब्द में बंधी जाए। सिर्फ बोलने के लिए ये लीला ही नहीं होती है। जब हमारे चित्त में ये सारी बातें आती है तब उन्हीं लीलाओं का आनंद भी उसी पल हमारे दिल को आ जाना चाहिए और तब हमें उस लीला की मस्ती चढ़ाती है, उस लीला का आनंद आ जाता है और ये हमारा वास्तविक चितवन हो जाता है। आओ सेवा पूजा के रूप में इसी चितवन में हम डूब जाएं, इसी तरह के चितवन में हम डूब जाएं। और कुछ ना कर सके तो कोई बात नहीं। अर्श के 25 पक्षों के महलातों के जिस तरह की उसकी बनावट है जो हम चर्चनी के रूप में हमेशा याद करते रहते हैं, वो बातें हमें याद ना आवे तो चलेगा, लेकिन प्रीतम के संग की प्रेममयी लीला, वो लीला हमारे दिल में हमेशा बस जानी चाहिए। प्रातः काल से शुरू करते हैं हम। यहाँ पे हमें इसी से शुरुआत करनी है। अब 5वीं भौम रंग परवाली मंदिर की रात्रि की शयन की लीलाओं को याद कर लो। जब हम प्रीतम के संग बनों से आए रात्रि को, या तो चौथी भौम नवरंग बाई का नृत्य देखकर फिर प्रीतम के संग 5वीं भौम पहुंचे। मध्य परवाली में प्रीतम को अपने शयन कक्ष में सुख शैया पर श्यामा जी के संग उड़ा दिया। और जब हम कहीं 5वीं भौम की अपने शयन कक्ष में अपने मंदिर में जैसे ही हम पहुंचे, मेरे प्रीतम मेरे शयन कक्ष में मुझसे पहले उसी सुख शैया पर मेरा इंतजार कर रहे थे। धनी अनंत स्वरूप धारण करके एक एक रूह के शयन कक्ष में सुख शैया पर प्रभु का इंतजार करते हैं। जैसे ही मैं अपने शयन कक्ष में
मेरे प्राण प्रीतम को देखा, दौड़ती मैं प्रीतम की बाहों में समा गई। और प्रीतम के संग सुख शिक्षा का अपार आनंद लेने लगी। सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे सारी रात जिरे, उसी सुख की मस्ती मेरे रोम रोम में चढ़ आती है। जब प्रीतम के सुख शिक्षा के इस आनंद की अनुभूति मेरे दिल में आ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खून अत्यंत तेज गति से बहने लग जाता है। धड़कनें और अधिक तेज हो जाती है। दिल धक धक सुख अनुभूति का आनंद के महासागर में मैं गोते लगाती रहती। हवा में जैसे उड़ रही, तितली बनकर पंख फड़फड़ाती, सुख स्वेच्छा का अपार आनंद मेरे दिल को रोमांचित कर रहा है। बार बार प्रीतम को अपनी बाहों में भर लेना, प्रीतम के लबों से रस पीना, सुख सिज्जा के इस गहरे सागर में गोते लगाते हुए इस सुख का परम आनंद
प्राप्त करने के बाद मैं इस सुख की अनुभूति में डूब जाती हूँ। आंखें बंद करके प्रीतम के इन सुखों को पी रही हूं, उसकी मौज ले रही हूं। इन सुखी की गर्तों में डूब रही हूं। और तभी प्रीतम मेरे सुख से जैसे अंतर्ध्यान चले गए, जैसे अनंत स्वरूप धारण करके मेरे मंदिर में पधारे थे, वैसे ही सुख से जैसे कब मेरी बाहों से चले गए। कब मेरी छाती से अलग हो गए। मुझे पता ही न चला। जैसे ही मैंने आंखें खोली, देखा प्रीतम सुख शैया पे है ही। हम निंद्रा में नहीं थे, हम प्रीतम के चरम सुखों में, उस मस्ती में, उस लज्जत में डूब गए थे। और तभी प्रीतम मुझसे अलग हो गए। आंख खुलती ही व्याकुल हो गई मैं। कहां गए प्रीतम? अभी तो मेरी सुख शैया पर थी। मुझे छोड़कर कहां चले गए प्रीतम? आओ जी वाला, मारे घेर आओ जी वाला, मेरे दिल के अंदर बस जाओ प्रीतम, मुझे छोड़कर कहां चले गए? मैं तुरंत ही वैसे ही जैसे सुख शैया पर लेटी हुई थी, वस्त्र भी अस्त व्यस्त थे, बाल भी अस्त व्यस्त थे, आंखों में इश्क की खुमारी चढ़ी हुई थी। और ऐसी खुमार लेकर दौड़ती हुई अपने मंदिर से भागती हुई मध्य प्रवाली पहुंच गई। जहां मेरे प्राण प्रीतम सुख शैया पे सुभान
श्यामा जी के संग सुख शिक्षा पर लेटे हुए हैं। अब चित्त मेरा प्रीतम के बाहों में समा जाने के लिए व्याकुल हो गया। और तभी मध्य प्रवाली के भीतर कैसे मैं प्रवेश कर दूं? मध्य प्रवाली के चारों तरफ गिर्द गिर्द नजर प्रीतम के संग जुड़ी हुई तेज गति से भाग रही। बस दिल में प्रीतम की बाहों में समा जाने का लक्ष्य है। लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही हूं। और अब मेरे दिल की धड़कनें और अधिक तेज हो गई। बिरहा प्रीतम को पाने की तड़प इतनी तेज हो गई कि लग रहा है कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी, गिर पड़ूंगी। और तभी वहीं पे मध्य प्रवाली का दरवाजा खुल गया। जैसे किसी मृतक को जीवन प्रदान हो गया, कैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया। तुरंत मध्य प्रवाली में पहुंचकर प्रीतम के चरणों को अपने हाथों में लेकर उन चरणों को सहरावने लगी, उन चरणों को चूमने लगी, उन चरणों को अपने आंखें, अपने मुख के ऊपर, अपनी छाती के ऊपर लगा लगा कर उसकी कोमलता का, उसकी सुगंधिता का, उसकी नरमाई का, उसके तेज का आनंद लेते हुए प्रीतम को, प्रीतम के चरणों को अपने हाथों से पसारते हुए चरणों की लालिमा को, चरणों के लांक को, लाल एड़ियों को बार बार चुमती हुई इन चरण ही जैसे मेरे जीव के जीवन है। और इन चरणों का अपार सुख लेती हुई
इस चरणों में गुदगुदी करती हुई ठीक है भीतर प्रीतम को पुकार रही हूं, उठो रे प्यारे पियू, नवल विलासी प्रातः भयो, चित्त रूप प्रकाशी। हे मेरे प्राण प्रीतम, उठो उठो पिया, अज मुझ बिरहीन को गले से लगा लो प्रीतम, तड़प रही हूं मैं आपकी बाहों में समाने के लिए। मस्ती करी हुई प्रीतम के चरणों में गुदगुदी करती हुई, उन चरणों को सहरावती हुई, बस दिल में यही भाव आ रहे हैं, उठो उठो मेरे प्राण प्रीतम, अब प्रातः काल हो गया, आओ प्रीतम मुझे और नए नए सुखों में डुबो दो, और नई मस्तियों में मुझे मस्त कर दो, नए सुखों में मुझे डुबो दो। आओ प्रातः काल हो गई प्रीतम, लेकिन मेरे प्रीतम जानबूझकर लेटे हुए हैं, और मैं पगली प्रीतम को जगाने की कोशिश कर रही हूं। इस चरणों के अपार सुख लेते हुए लाख तली लाल एड़ियों को बार बार चुमने के बावजूद जब प्रीतम सुख स्वेच्छा से उठ नहीं रहे हैं, तब मैं प्रीतम के मुखारविंद के पास पहुंच गई, प्रीतम के जुल्फों में अपनी उंगलियां फिराकर प्रीतम को जगा रही, और बार बार दिल में प्रीतम के संग सुख से ज्या पर जो सुख लिए है, वो सुख स्मृति में बार बार आते रहते हैं। क्रीड़ा रस रजनी रूप राजे, ये प्रीतम रात भर सुख से जाके अनुपम नई नई कलाओं से आपने मुझे तृप्त कर दिया, आपने मुझे अपार सुख दिया। इन क्रीड़ाओं की स्मृति दिल में भरी हुई है, और तभी तो मैं प्रीतम के मुख के ऊपर वारी वारी जाती हूं। प्रीतम के जुल्फों में अपनी उंगलियां फिराते हुए
प्रीतम के इस सुंदर मुख को निहार रही हूं। सुंदर ललाट तेज जल करती हुई, ललाट के मध्य में बिंदी, सुंदर ब्रह्मर, मुंदी हुई प्रीतम के आंखें नेत्र, मुस्कुराता हुआ प्रीतम का चेहरा, अधूर हरवटी नासिका गाल श्रवण अंग, एक एक अंग को बार बार निरखती हुई प्रीतम को जगा रही हूं। उठो रे प्यारे पियू नवल विलासी, उठो प्रीतम प्रातः काल हो गई। अब बार बार इतना लाड करते हुए भी प्रीतम जब उठ नहीं रहे हैं, तब मैंने अपने होठों को प्रीतम के होठों के साथ छोड़ दिए। और तुरंत ही प्रीतम सुख स्वेच्छा पर बैठ गए और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं प्रीतम के नेत्रों को देख रही हूं। प्रीतम मेरे नेत्रों को देख रहे हैं। जैसे निंद्रा का नशा आंखों में छाया हुआ है। निंद्रा मद में आनंद तुरंगी प्रीतम के नेत्रों में रात भर सुख शिक्षा का जो आनंद मिला है, उस आनंद की रेखाएं, उस आनंद का नशा, उस आनंद का उन्माद प्रीतम के नेत्रों में झलक रहा है। निंद्रा मद में आनंद तुरंगी लोचन रंग रंगीले रंगी, लोचन यानी के प्रीतम के नेत्र, और उस नेत्रों में मुझे इश्क के अपार रंग नजर आ रहे हैं। हंसती मुस्कुराती हुई आंखें, नशीली आंखें, जिन आंखों में इश्क का शराब घोल कर रखा हुआ है, जिन नेत्रों में इश्क का सागर लहरा रहा है, जिन नेत्रों में क्रीड़ा के अपार सुख भरे हुए हैं, और मेरे नेत्र इस सुख के प्यासे हैं। और ऐसी प्यास भरी है कि प्रीतम के नेत्र के इस इश्क के शराब को, इश्क के सागर को मैं पी जाऊं, एक बूंद भी ना छोड़ू। इतनी तड़प,
मेरे नेत्रों में भी झलक रही है। आंखों में रात भर प्रीतम के संग की हुई इस लीला का नशा छाया हुआ है। निंद्रा मद में आनंद तुरंगी आरंग के आनंद के घोड़े दौड़ रहे हैं। आंखें लालिमा युक्त हुई है। प्रीतम को देखते हुए फिर इश्क का नशा छा जाता है। फिर बार बार उसी लीला में गर्क होने के लिए दिल मचलता रहता है। ऐसे लोचन अनंत रंगों में इश्क के रंगों में रंगे हुए हैं। इच्छा रूपी लीला रंग भीनी नित्य नवतन रस बस की नहीं। प्रीतम के बाहों में झूलते हुए प्रीतम के नेत्रों में झांकते हुए अनंत लीलाओं की इच्छा जैसे तृप्त होती जा रही है। उस लीला का अंग अंग में नशा चढ़ता जा रहा है। जो मेरे प्रीतम ने नित्य नवतन पल पल नई नई लीला और उस लीलाओं में मुझे गर्क कर दिया है। रस बस की नहीं एक एक लीला में मुझे डुबो दिया है। प्रीतम के नेत्रों से इस अमीरस को पीते हुई एक पल के लिए भी मैं प्रीतम के नेत्रों से अपनी नजरें हटा नहीं सकती। पलक झपकाना भूल गई और वहीं सुख से ज्या पर प्रीतम की गोद में प्रीतम की बाहों में प्रीतम के नेत्रों में झांकती हुई प्रीतम के मुखार बिंद का प्रीतम के अंग अंग से बहते हुए इश्क के रस का आनंद ले रही हूं। इस सुख को पी रही हूं मैं। और प्रीतम भी मेरे नेत्रों में झांकते हुए मेरे आंखों की प्यास को समझते हुए मेरी प्यास बुझा रहे हैं। प्रीतम के बाहों में इस कदर झूलने की प्रीतम की गोद में बैठते हुए प्रीतम के अंग अंग को लगते हुए इस सुख की पराकाष्ठा का आनंद लज्जत मैं ले रही हूं। और प्रीतम के सुंदर मुख को निहारती हुई इस सुख मुखारविंद का अपार आनंद लेती हुई प्रीतम को जगाने आई। निरखी मंगल मुख सुखदाई उठो रे जीवन प्यारी उठावन आई। दिल में यही भाव है कि प्रीतम चलो अब कहीं और चलते हैं।
चलो प्रीतम, मुझे कहीं इश्क का आनंद दे दो। चलो प्रीतम, मुझे कहीं ले चलो। बस मैं खो जाना चाहती हूँ आपके भीतर, अपने अस्तित्व को मैं समाप्त कर देना चाहती हूँ, मैं आप में समा जाना चाहती हूँ। चलो प्रीतम। प्रीतम के मुखार बिंद को बार बार निरखती हुई, प्रीतम के अंग अंग का सुख लेती हुई, अपने दिल के इन सारे भावों को अपने नेत्रों से प्रीतम को बता रही हूं। और मेरे प्रीतम, मेरे नेत्रों की इन भाषा को जानते हैं। वो भी यही कहते हैं कि मैं भी तड़प रहा हूं तेरे बिना। कहीं और चले जाते हैं जहां कोई ना हो, मैं और तू, तू और मैं, और कोई ना मिले। निरखी मंगल मुख सुखदाई, प्रीतम के इस मधुर मुखार बिंद को निहारते निहारते अपने दिल के भीतर के इन सारे भावों को बिना बोले अपने नेत्रों से मैंने प्रीतम को बता दिए कि अब मुझे नए नए सुख में आप डुबो दो प्रीतम। मैं अब आपके बिना नहीं रह सकती। भीतर की उर्मियां अब बाहर आने लगी और तभी उठी बैठी दो से ज्या सुखदाई, अलबेली जीवन मन पाई। प्रीतम को इसी सुख से ज्या पर प्रीतम ने गोद में बैठे हुए जैसे मुझे मेरे जीवन के सारे आनंद प्राप्त हो गए। अब मुझे और कोई चाहत ही नहीं मुझे। प्रीतम के अंग अंग सो लिपट कर रहना, प्रीतम के अंगों से एक पल के लिए भी जुदा न होना, यही रूह के दिल की चाहत भरी है। हे प्रीतम, चलो मुझे और सुखों में डुबो दो। बस प्रीतम के इसी स्वरूप को निरखते निरखते श्री सुंदर श्री इंद्रावती जोड़ी निरखी नागर नवरंग घोड़ी, प्रीतम के इन सुंदर स्वरूप को बार बार निरख रही। प्रीतम के इस स्वरूप को अपने आंखों के रास्ते अपने दिल के भीतर समा लेती हूं। प्रीतम के इस सुंदर स्वरूप को इस तरह से दिल के पिंजरे में बंद कर देती हूं कि कभी इस स्वरूप मेरी आंखों से ओझल ही न हो जाए। बार बार इसी सुख को दिल के भीतर
बार बार लेते हुए प्रीतम के इस स्वरूप को निरख रही। प्रातः काल प्रीतम के चरणों को सहरावते हुए और प्रीतम को सुख सिज्जा से जगाकर प्रीतम के बाहों में समा जाना, प्रीतम की गोद में, प्रीतम की बाहों में झूल जाना, प्रीतम के नेत्र से नेत्र मिलाते हुए अपने दिल की बात प्रीतम को बता देना और प्रीतम के दिल की बातें समझ लेना। यही उठापन है। बस प्रीतम के इस सुंदर स्वरूप को निरखती 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 रहती हूँ और इस स्वरूप को अपने दिल के भीतर बसा देती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।